साहित्यिक कविबंधु परिवार आज ये श्री भगवती संध्या को आपण समस्त को सभक्तिक स्वागत शुभेच्छा आउ अभिनंदन। साहित्यिक कविबंधु परिवार पक्षर आयोजित ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम निरंतर भाव रे ये सब कार्यक्रम आपण समस्त सदैव उपस्थिति भाव रे आमको अनेक उत्साह आग्रह आ प्रेरणा जोगाउची। सर्वोपरि आपण समस्त को मोर शब्दर दंडवत प्रणाम। कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्व मु सर्वप्रथम अनुरोध करी आम सहित उपस्थित अछंती पूज्य प्रणम्य वरिष्ठ साहित्यिक साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक महोदय आज ये पवित्र श्रीमद भगवती ये संध्यारे से शंख ध्वनि करी कार्यक्रम को आगु को नेबे। सुस्वागत आपन प्रणाम। आज रे 128तम पवित्र भगवती संध्या रे आपण मानकु सभक्ति को प्रणाम जणाई आरंभ करबा जाउची सृष्टिर आद्य मंत्र ओंकार ध्वनि एवं तत्सहित शुभ शंख ध्वनि। प्रथमे आमे आद्य मंत्र हमर ओंकार ध्वनि सुनिया। जय जगन्नाथ। एबे आसु सुनिबा आजिर संध्यार शुभ शंखनाद। पवित्र संध्यारे आमे श्रीमद भागवत महापुराणर नवम स्कंद द्वितीय अध्याय को आउ थरे आलोचना करने को आमे जाउचे, जहाँकि आपण समस्तंकर निश्चित भाव रे बोधगम्य हैला भली आलोचना करिवे। आम सहित उपस्थित अछंती पूज्य पंडित प्रवाचक श्रीमद भागवत महापुराणर भावानुवादक पंडित श्रीजुक्त गोवर्धन प्रधान आज्ञा तांको मोर शब्दर प्रणाम। तत्सहित आम सहित उपस्थित अछंती आमर पूज्य पितृ प्रतिमा पंडित प्रवाचक यशस्वी कथावाचक वेदांतविद पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग, यशस्वी रामचरितमानस व्याख्याकार श्रीरामचरितमानस भावानुवादक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग, पूज्य पितृ प्रतिमा विशिष्ट पालाकार पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय, पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही आज्ञा, पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महोदय, अनादिचरण महाली महोदय, आमर अक्षयमाला मिश्र अपा, अनुपमा नाथ शर्मा अपा, अर्जुन कुमार सामल भाई, वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय, बनलक्ष्मी अपा, आमर साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक महोदय, विष्णुप्रिया पंडा अपा, चंद्रिका दास महोदया, गणेश जेना भाई को आगु को नेबे। मनोरंजन परिड़ा महोदय, मीरा जस्मिन, प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय, प्रफुल्ल कुमार दास भाई, प्रमोद कुमार शाह महोदय, रमाकांत पाढ़ी भाई, रतिनारायण भाई, रीता भौणी, शकुंतला मिश्र महोदया, आमर माँ प्रोफेसर संयुक्ता राउत महोदय महोदया, पंडित श्रीजुक्त शंकर प्रसाद पंडा आज्ञा, स्थिति महांती, आमर माँ सुषमा दास महोदया आज पवित्र श्रीमद भगवती
स्वागत शुभेच्छा सह विनम्रतार सह दंडवत प्रणाम। आज कार्यक्रम को आमे आमंत्रण करवा व्यासासन को आमंत्रण करी आउ निवेदन रखी निश्चित भाव रे आपण माने समस्ते ए द्वितीय अध्याय आलोचना को आरंभ शेष पर्यंत उपस्थित रही श्रवण करवा हेबे। सुस्वागत आपण समस्त को। आज व्यासासन को आमंत्रण गवेषक पंडित श्रीजुक्त गोवर्धन प्रधान आज्ञा को सुस्वागत महाभाग। आपण आज व्यासासन उपवेशन करी ए श्रीमद भागवत महापुराणर नवम स्कंद द्वितीय अध्याय को आलोचना करने विनम्रतार सह निवेदन। सुस्वागत आपण को। सुस्वागत। प्रणाम आज्ञा प्रणाम। तस्सैत आम सहित भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुलेन्दीवर कान्ते मेन्दुवदनं वत्साङ्कमुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनानयनोत्पलार्चिततनु गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गं भूषङ्ग भजे। शुणासो जने हरि कथा कार्यक्रम को आगु को नेबे व्यथा छाड़ी अमृत कृष्ण कथा नित्य गुणंती ग्राम्य गाथा तांकु विधाता बाम हेला व्यर्थे तांको जन्म गला। करी पूज्य रति जार से प्राणी भव मध्य सार। हरि बोल। आज सत्संग आमर साहित्यिक कवि बंधु परिवार मंच परिचालना करुवा पंडित महोदय आमर सुना झील जी ये सब आयोजन करुची महापात्र आउ गोपाल कृष्ण पंडा महोदय श्यामसुंदर दास भाईना महोदय अन्य पंडित मंडली समस्त चरणार बिंदरे मोर विनम्र प्रणाम। गोटे कथा कहबी आज टिके मोर देह भल नहीं ज्वर हठात कहीं ज्वर हो गला मु भाभी श्यामसुंदर भाईना कहबी भाईना तमें आज कहीदियो मु कहि परिबि नहीं देखिले आ समय नहीं कहले बाध्य माँ कही अलबत साहू कही पाचिला धान मई भटका जहाँ रहिबो क्षमा करिवे बेसी कहि परिबि नहीं अल्प कहबी जहाँ बलिबो श्यामसुंदर भाईना को अनुरोध करिबि से ताको पूर्ण करिवे बोली मु एते बेलु कहूछि मु धइस हे जाउछि कहि पाउने ज्वर भी अछि ठंडा प्रबल हठात कहीं लगी जाए जो पाग सकाशे आमे देखिबा आज नवम स्कंदर द्वितीय अध्याय। नमो मनुक वंश विवरणी अर्थात सूर्य वंश कथा ये आलोचना होती टिके पूर्वापर संगति देखिबा नहले कथाटा परिष्कार हब नाही। अष्टम स्कंदरे 24 अध्याय आमे जानिचे भगवान मत्स्य अवतार होते प्रलय जल केमती महाराज सत्यव्रत समस्त प्राणी उद्भिद जगतर बीज को रक्षा करथिले तेणु तांको भगवान बर देइथिले सेतेबेले चुंबक रे कहबा बेसी कहबा नै क्लमजी जीव कथा सी तम कहिथिले कि हे सत्यव्रत ए प्रलय अंते तू मनु होबु स्वयंभुव मनु होबु। सही क्रम रे पुणी सृष्टि आरंभ होला पुणी ब्रह्मा जात हेले ब्रह्मा सृष्टि कले ब्रह्मा सृष्टि करिवारु सेटु
ତାଙ୍କର ମରିଚି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେଲା। ପୁସ୍ତକ ମରିଚିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଳା, ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ମରିଚିଙ୍କ ଔରସରୁ କଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଶ୍ୟପ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଋଷି କଶ୍ୟପ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଦିତି, ଯେ ଅଦିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମା। ସେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିବସ୍ୱାନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବା ବିବସ୍ୱାନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ତା ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ଇଏ ସେଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ହେଇକିରି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷକୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ସେ ଭଲ ଯଜ୍ଞଟେ କରି ହଂସ ପ୍ରିୟମ ଡାକିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ଉଦ୍ଗାତା, ଅଧର୍ଜୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ହୋତା, ଏ 4 ଜଣ ଯାକକୁ ଡାକିକିରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏମିତି, ଯଦି ସଂସାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ ନ ରହେ, ବେଳେ ବେଳେ ସଂସାର ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଏ। ଇଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ପ୍ରଣତି ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ, ମୋ ପ୍ରଣତି ମା ଭଳିଆ ଭଲ ଝିଅଟେ ହଉ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାସୁଝା କରେଇକିରି କହିଲେ, ଆପଣ ଝିଅ ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁପ୍ତରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଜାଙ୍କୁ କହିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ। କଣ କେମିତି ହେଇକିରି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଝିଅ ହବା ପାଇଁ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ହବ। ସେ କନ୍ୟା ଦେଖିକିରି ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, କିଓ ମୁଁ ତ ଯଜ୍ଞ କଲି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ, କନ୍ୟା କେମିତି ହେଲା? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ରାଣୀ ସବୁ ଏ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଉ କଣ କରିବେ? ରାଜାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତ, ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ନ କରି ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଭାବିଲେ କଣ କରିବା? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହଉ ଦେଖିବା। ବଶିଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କଲେ। କଣ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟାକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ହଉଛି ବୋଧେ ସେମିତି, କଣ ଜେଣ୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଥାରେ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ପୁଅ ଝିଅଟାକୁ ପୁଅ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଅ ନାଁ ଦେଲେ ସୁଦୁମ୍ନ। ସୁଦୁମ୍ନ ବଡ ହେଇଗଲା। ଥରେ ସିଏ ଯାଇଛି ପାରିଦିକି ମୃଗୟାକୁ, ସେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ, ସେ କୌଣସି ବନ ନା ଗୋଟେ ସୁକୁମାର ବନ ଥିଲା, ସେ ବନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଉଦାମତା, ଯୋଉ ବନ ଉଦାମତା, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସୁକୁମାର ବନକୁ ଯିଏ ପଶିଯିବ ସେ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ସେଟା ହଉଛି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳ, ସେଠି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ନିରୋଳାରେ ହର ପାର୍ବତୀ ବିହାର କରନ୍ତି। ଥରେ ସପ୍ତଋଷି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା, ମା ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବଗେରା ବଗେରା, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ କଣ, ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି ରହିବା, କଣ କରିବା? ଯିଏ ପାରି ସେ ତ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଆଜି ଠାରୁ ଇଏ ବଣ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ନାରୀ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅଭିଶାପ ସେ ବନରେ ଥାଏ। ଏ ସୁଦୁମ୍ନ କଣ କଲା, ସେଇ ବନରେ ପଶିଗଲା ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକିରି। ଯେତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ପଶିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିକି ବୁଲିଲେ, ଭଟକିଲେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ, ନାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧ, ସିଏ ସେ ବନରେ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଇଳା କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆରେ ପୁଅଟା ଝିଅ ହେଇଗଲା, ଏ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ପୁଅ କରିଥିଲି,
पुणी पुओटा झील हो गला कि विडंबना कौन करी वशिष्ठ शरण रे गले वशिष्ठ सेठू शिव को आराधना कले वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पनग भूषण मृगधरम वंदे पशुनांगपति प्रबल भाव शिव वंदना कले जटाटवीगल ज्वल प्रवाह प्लावित स्थले गले बलम्बिता भुजंग तुंग मालिका डम 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 निनाद डमरवय चकार चंड ताली मुकेत शिव शिवम एभली भाव शिव को जिते प्रार्थना करिसंती शिव संतुष्ट होइसंती एवं कहिसंती देख टिके कोहल करदबा दंडटा को संपूर्ण उच्छेद करि परिबा नै कोन कोहल करबा ना ये सुदुम्न मासे नारी हब मासे पुरुष हब राज्य शासन केमती हब तेणु से मासे पुरुष हो राज्य शासन कला आउ मासे नारी है घर कोण जीपार से तो पलि आसुची गोटे लज्जाकर परिस्थिति राजपुत्र को मनुपुत्र को भारी कष्ट है सी मन में वैराग्य जात सी कौन कर संन्यास ग्रहण कर संन्यास ग्रहण करी कृष्ण आराधना करिसंती एवं शेष देह त्याग करिसंती एही पर्यंत कथा है तापरे इत बसर कौन कले अपुत्रिक हो गले पुआ ना गोटाई थला आंठुकुड़ा हो गले बोली भाविले तेणु सी कहले मोर तो पुओ ना कौन करी पुणी यज्ञ कले सेठू तांकर 10टा पुओ जन्म होइचंती इक्ष्वाकु आदि 10 पुओ आपण देखिबे से माने इक्ष्वाकु नृग सर्जाति दिष्ट धृष्ट करुषण ऋषंत पृषध्र नभग कवि ये 10 जन पुओ तांकर हेइचंती ई द्वितीय अध्याय रे ई 10 जन को भितरु 7 जनकर वंश कथा कुआ जायछि तांका वंश रे किए जन्म हला कोन कला केमती कला ई 7 जनकर वंशानुचरित कुआ जायछि बाकी 3 जन जो सर्जाति नभग आ इक्ष्वाकु आंको 3 जनकर वंश परंपरा परे वर्णना करा जायछि तेणु द्वितीय अध्याय मात्र सेतिकी कथा द्वितीय अध्याय हम देखि पाड़ी सुखी जाउछि भाई ना किछि सुदुम्न श्राद्ध देव बळा तप करणे बने गला पछे छाड़िला निज तनु ता शुणी स्वतमनु अपुत्र होए से दंडवतनु मिला जमुनार तटे सतेव रस देव मते समाधि करी दृढ़ चिते समाधि कथा बारंबार आसुचंती ये मनु देखिले जे पुओ तो नाही सेति कौन करिवे सी जमुना इत बसर रे एक पवित्र स्थान रे यज्ञ आरंभ कले तपस्या कले से तपस्या कले तपस्या करिकरी कौन भइछि संतति अर्थे सूर्य बला विष्णु चरणे पूजा कला एकमात्र मुख्य कर्ता कृष्ण द्वितीय कहीं नाही स्वयंभुव मनु विष्णुंकर 10 जन पुओ तांकर हेइचंती तुसिला प्रभु नरहरि अनेक मते स्तुति करी स्तुति कहले बहुत कथा आइजबो मु कहि परिबि नै कष्ट होउची प्रसन्न होई महाबाहु बोइले 10 पुत्र हेउ यज्ञ पुरुष विष्णु वशिष्ठ